श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज का वीडियो हर भाई बहन के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन का इंतजार हर भाई बहन को रहता है। लेकिन इस खुशी में शुभ मुहूर्त को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राखी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। हमारे धर्म में रक्षाबंधन बहुत ही खास त्योहार माना जाता है, क्योंकि यह त्योहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। रक्षा करने और रक्षा करवाने के लिए बांधा जाने वाला धागा बहुत ही पवित्र होता है और इसे ही रक्षा सूत्र कहा जाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह मनाना ही उचित होगा, क्योंकि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है, यानी कि भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाना उचित नहीं होता। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय उचित होता है, लेकिन ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भाई को राखी बांध सकती हैं, क्योंकि ये समय उचित रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधना बिल्कुल भी निषेध होता है, क्योंकि भद्रा काल में अगर आप राखी बांधते हैं तो ये आपके और आपके भाई के सुखी जीवन के लिए उचित नहीं होता। इसलिए भूल से भी भद्रा काल में रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर ना बांधे। चलिए, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन पूजा विधि के बारे में। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई और बहन दोनों को सुबह जल्दी उठना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और उसके बाद सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल देना है। उसके बाद आपके घर में या आपके नजदीकी जो भी मंदिर हो वहां पर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो राखी बांधने की थाली है उसे तैयार करना है। इसके लिए मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उसमें आपको एक साफ कपड़ा बिछाना है और इस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रखनी है। सही सामग्री रखने के बाद आपको एक घी का दिया भी रखना है। इस थाल में को सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में रखना है और मंदिर में रखने के बाद आपको सबसे पहली राखी भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करनी है। उसके बाद अपने भाई को राखी बांधनी है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो शुभ मुहूर्त बताया है आपको उसी मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। राखी बांधने के लिए अपने भाई को उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके बिठाइए। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने सर पर कोई कपड़ा या रुमाल ले लीजिए और एक बात जो विशेष आपको रखनी है कि अपने भाई के हाथ में जब भी आप राखी बांधे, जिस हाथ पर आप राखी बांधे भाई का वह हाथ खाली नहीं होना चाहिए। आपको एक पानी से भरा हुआ नारियल यानी कि कच्चा नारियल अपने भाई के हाथ में देना है, जिस हाथ में आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और यदि किसी कारणवश आपको वह गोला ना मिले, जो पानी वाला कच्चा नारियल आता है, वो अगर आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, आप अपने भाई के हाथ में थोड़े से अक्षत दे दीजिए। लेकिन यदि आप गोला देते हैं तो ये भाई बहन दोनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे भाई और बहन दोनों का घर भरा रहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। तो इसलिए भाई के हाथ में एक नारियल जो पानी से भरा हुआ होता है वो जरूर देना चाहिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाना है।
तिलक लगाने के बाद आपको थोड़े से अक्षत लगाने हैं उसी तिलक के ऊपर। उसके बाद आपको अपने भाई के हाथ में नारियल का गोला देना है और उसके बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है। रक्षा सूत्र बांधने के बाद आपको अपने भाई का मुंह मीठा करवाना है। इसके बाद जो आपने जल का कलश रखा है उस कलश से थोड़ा थोड़ा जल अपने भाई के दोनों साइड में डालना है और लास्ट में आपको अपने भाई की आरती उतारनी है। इस प्रकार आपको रक्षाबंधन बनाना है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।